दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं छोटी-छोटी मगर मोटी बातें दोस्तों किसके बारे में? रॉड सील और पिस्टन सील के बारे में। तो दोस्तों आपने पिस्टन, रॉड ये सब तो देखा ही होगा, ये होते किसके पार्ट हैं? सिलेंडर के पार्ट। चाहे वो न्यूमैटिक सिलेंडर हो या हाइड्रोलिक सिलेंडर हो, सील तो सभी में होती हैं। वैसे तो सील्स काफ़ी टाइप की होती हैं दोस्तों, लेकिन आज हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे इसका साइज़ मेज़र करते हैं और कैसे कैटलॉग में इनके साइज़ देखे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप डायग्राम को देख रहे होंगे, तो आपको दिख रही होगी बाईं तरफ मेरे कौन-सी सील दिख रही है? ये है रॉड सील। यहाँ पे आपको दिख रही है दोस्तों, ये है रॉड, पिस्टन की ये रॉड है और इसके चारों तरफ देखिए कितनी सारी कप में यहाँ पे सील लगी हुई हैं। सील में आपको कुछ ओ-रिंग्स भी दिख रही होंगी, कुछ यहाँ पे गाइड रिंग भी दिख रही होंगी, कुछ यहाँ पे रॉड सील भी दिख रही होगी। तो कई टाइप की सील्स होती हैं रॉड पे जो कि कुछ गाइड करने के लिए होती हैं, कुछ वहाँ पे वाइपर सील टाइप की यूज़ होती हैं जो कि डस्ट को अंदर आने से रोकती है सिलेंडर के और कुछ होती हैं ऑयल को लीकेज को रोकने के लिए। तो ये तो हो गई रॉड सील। वहीं पिस्टन सील जो होती हैं वो पिस्टन पे लगी हुई होती हैं। रॉड सील जो होती हैं वो रॉड पे लगी रहती हैं और पिस्टन सील जो होती हैं वो पिस्टन पे लगी रहती है। यहाँ पे आपको दाईं तरफ देख रहे होंगे ये दोस्तों ये हमारी पिस्टन रॉड है और इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पूरा पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब पिस्टन में आपको दिख रही होंगी सीलें, तो नॉर्मली इस पिस्टन में तो ये खाली डायग्राम है, तो यहाँ पे कुछ पीटीएफई और गाइडिंग यूज़ हुई हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ आज की बेसिक डिफरेंस क्या होता है रॉड सील और पिस्टन सील में, कैसे आप इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, कैसे आप इसके डिफरेंस को देख सकते हैं, हाउ यू आइडेंटिफ़ाई द डिफरेंसेस बिटवीन रॉड सील एंड पिस्टन सील ईज़िली बाय लुकिंग एट दिस। मतलब कि आप इसको देख के ही आप पहचान जाएँगे कि जो आप सील यूज़ कर रहे हैं वो रॉड सील है, पिस्टन सील है या फिर तीसरी जो सील होती है सिमेट्रिक जो कि आप दोनों की जगह यूज़ कर सकते हैं रॉड और पिस्टन की जगह। तो यहाँ पे आपको बाईं तरफ दिख रही होगी, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो सील है वो पिस्टन सील है। क्यों है ये पिस्टन सील? सबसे पहले तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जैसे ही यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड जब भी आएगा तो हाइड्रोलिक फ्लूइड की डायरेक्शन में ये ग्रूव रहेगा। पहली बात तो ये है जब आप सील माउंट करेंगे, तो ये जो ग्रूव होगा उसकी फेसिंग जो होगी जहाँ से हमारा ऑयल आ रहा होगा उस तरफ को होगी। अब यहाँ पे जब ये ऑयल आएगा तो ये लिप बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगी, बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगी और ये किसको पकड़ रही है यहाँ पे जो हमारा बोर है, ये हमारा बोर है, देखिए ये सिलेंडर का बोर है। तो ये सील जो है वो किसको पकड़ रही है? हमारे बोर को पकड़ रही है और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप इस सील को ध्यान से देख रहे होंगे, तो जो लिप है, ये वाली जो लिप है, वो इससे छोटी है दोस्तों। मतलब कि जो ये लिप की हाइट आपको दिख रही होगी, ये वाली जो हाइट है, वो हाइट इस वाली हाइट से दोस्तों छोटी है। तो अगर आपकी जो लिप है, आउटर लिप है, उसकी नॉर्मली जो हाइट है वो कम है, तो आप समझ जाइए कि वो जो है आपकी पिस्टन सील है। साथ में ही जो लिप है दोस्तों यहाँ पे तो ये हिस्सा बहुत चौड़ा दिखाया गया है, लेकिन नॉर्मली ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं इस तरीके से सील दिखाऊँ, तो ये पिस्टन सील में जो बाहरी लिप होगा, एक तो छोटा होगा और दूसरा वहाँ पे जो थिकनेस होगी इसकी वो थोड़े ज़्यादा रहेगी अंदर वाले पोर्शन से। वहीं आपको मैं दिखाऊँ कि ये देखिए ये रॉड सील है क्योंकि ये रॉड पे चल रही है। तो रॉड सील में देखिए जो आईडी की तरफ ग्रुप होगा, इसमें ओडी की तरफ जो ग्रुप था वो छोटा था। यहाँ पे आईडी की तरफ जो लिप होगी वो छोटी है दोस्तों। तो आईडी की तरफ जो लिप है वो छोटी है, साथ में आईडी की तरफ जो लिप होगी वो मोटी भी होगी कंपेयर टू दिस। अभी आपको हम अगले डायग्राम में अच्छे से समझाते हैं, देखिए किस तरीके से वो दिखती हैं ओरिजिनल सील में। ये तो क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। ओरिजिनल सील में कैसे होगी वो भी हम आपको दिखाएँगे। यहाँ पे कुछ डायमेंशन लिखी हुई हैं, डायमीटर ऑफ जैसे कि यहाँ पे रॉड लिखा हुआ है, उसके बाद डायमीटर ऑफ बोर ये बोर अगर पूरा हम यहाँ पे दिखाएँगे तो ये बोर का डायमीटर है। साथ में आपको एक्सट्रूज़न आपको दिख रहा होगा, एक्सट्रूज़न मतलब दोस्तों ये होता है कि नॉर्मली यहाँ पे आप देखेंगे तो रॉड और जहाँ पे रॉड विदाउट सील जिस खाँचे से गुज़रती है, मतलब कि ये कप होता है दोस्तों, ये कप और रॉड के बीच में देयर इज़ सम गैप, सो दैट गैप इज़ कॉल्ड एक्सट्रूज़न। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा देयर इज़ अ गैप बिटवीन दिस bore of the cylinder and that
piston. So that gap is called extrusion. Extrusion gap is lesser in the higher pressure, where we are using high pressure of in the cylinder, and extrusion is lesser value, like this value is in like zero point 0.2 mm, zero point 0.3 mm, based on what pressure we are using in the cylinder. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि रॉड सील और पिस्टन सील दिखती कैसे है। देखिए यहाँ पे मैंने जो ली हुई है सील, ये पॉली यूरेथीन सील है। पॉली यूरेथीन सील है तो डिफरेंट कलर में आपको मिलेगी। अगर आप एनबीआर की सील होती हैं वो नॉर्मली ब्लैक कलर की होती हैं। तो यहाँ पे तो वो हम आपको बता देंगे मटेरियल का डिफरेंसेस बाद में। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो ये सील को अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रही होगी जो आईडी वाली लिप है, आईडी वाली लिप है वो चौड़ी है, और थोड़ी सी देखिए इससे इस कंपेयर टू ये जो लिप है वो थोड़ा नीचे है, मतलब कि लेसर है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो दिस हाइट इज लेसर देन दिस हाइट। तो ये दोस्तों है रॉड सील। तो रॉड सील में मैंने बताया था आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अंदर वाली जो रॉड के साथ यहाँ पे रॉड होती है आपकी, तो रॉड के साथ जो हिस्सा चल रहा होगा वो लिप आपकी चौड़ी होगी और हाइट में वो छोटी होगी। The height will be less and the thickness of that lip will be more, so that is called the rod seal। तो यहाँ पे आपको वो rod seal पहचान सकते हैं आप। अब यहाँ पे उल्टा आप देख रहे होंगे दिस इज अ पिस्टन सील, बिकॉज यहाँ पे जो ओडी होगी वो ओडी क्योंकि ये पिस्टन पे लगेगी तो यहाँ पे बोर के साथ इस तरीके से ये वाली लिप हमारी चलेगी। तो दिस लिप दोस्तों, ये वाली जो लिप है वो चौड़ी होगी एंड द हाइट विल बी लेस। तो इस वाली जो पिस्टन सील में जो हमारी लिप की हाइट होगी, दिस हाइट विल बी लेसर देन दिस हाइट। तो सीधी सी बात है, अगर सीधे भाषाओं में समझें तो रॉड सील में रॉड की साइड वाली लिप, रॉड सील में द रॉड साइड वाली जो लिप होगी वो छोटी होगी एंड द थिकनेस विल बी मोर, एंड सेम इन द पिस्टन सील द पिस्टन साइड लिप विल बी मोर थिकर एंड द हाइट विल बी लेस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको देख के ही पता चल जाएगा विच सील इट इज। फिर दोस्तों यहाँ पे आती है सिमेट्रिक सील। तो सिमेट्रिक सील ये तो मैंने जो बताई है ओरिंग प्लस यहाँ पे पीयू सील है, लेकिन आप सिमेट्रिक सील में आप ये देख रहे होंगे कि जो सिमेट्री है, मतलब कि अगर मैं इसको अगर क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से है दोस्तों, मतलब कि जो यहाँ पे आपको दोनों सिमेट्री दिखेगी। अगर सेंटर से मैं देखता हूँ तो दैट विल बी द मिरर इमेज। द हाफ पार्टीशन अगर मैं इसका कर दूं तो दिस पोर्शन इज अ मिरर इमेज ऑफ दिस, तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक सील। तो सिमेट्रिक सील है दोस्तों। सिमेट्रिक सील को आप यूज कर सकते हैं रॉड सील की जगह पे भी और पिस्टन सील की जगह पे भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई लिप वाइज डिफरेंस नहीं है पर्टिकुलर कि आप रॉड में इसको यूज करें या पिस्टन में। तो यू कैन यूज दिस सील इन रॉड एज वेल एज पिस्टन दोस्तों। अगर मैं सील के साइज की बात करूं तो सील का साइज कुछ इस तरीके से लिया जाता है। यू कैन टेक द सील साइज लाइक दिस, द ओडी दिस वन फ्रॉम if you check the diameter of this portion to this portion, that is called the OD of the bearing, the outer diameter of the seal, sorry। तो ये सील का आउटर डायमीटर होगा। इनर डायमीटर आप देखिए कहाँ से कहाँ तक चेक किया हुआ है। देखिए इनर डायमीटर कुछ यहाँ पे लिया हुआ है इन्होंने। तो जो आईडी है इस तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे, और जो हाइट होगी, तीन चीजें, ये हाइट, तीसरी होती है हाइट। तो नॉर्मली सील के साइज में देयर आर थ्री थिंग्स, ओडी, आईडी और हाइट। तो तीन चीजों से हमारा जो सील होता है वो आ जाता है। साथ में आपकी प्रोफाइल आपको देनी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि वो रॉड सील की प्रोफाइल है, या प्रोफाइल आपको प्रोवाइड करनी होती है जो भी मैन्युफैक्चरर है। साथ में आपको देना होता है मटेरियल। तो आपका इस तरीके से जो सील है वो कंप्लीटली आप जो भी सील पर्टिकुलर आपको चाहिए, you can procure the same seal based on these four parameter. One is size, where you are giving the id, od, and the height of the seal. Second one is the profile, like asymmetric or symmetric, as I already told you. And third is the material, like nbr or polyurethane or beton, whatever material you are using। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं पिस्टन सील को। तो पिस्टन सील में देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप कैटलॉग में देखें तो कैटलॉग से आप किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं
यहाँ पे भी मैं आपको एक डिफरेंस बताऊँगा कि पिस्टन सील में नॉर्मली क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पिस्टन बना हुआ है, देखिए पिस्टन बना हुआ है। यहाँ पे अलग-अलग आईडी आपको दी हुई है, देखिए इस ये डायमेंशन दिया हुआ है, तो ये डायमेंशन आपको बताता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हमारी सील फिट होगी। तो ये डायमेंशन बता रही है सेंटर से डायमीटर, आईडी उसकी जो सील की रहेगी, कैपिटल टी दिखा रही है कि ओडी ऑफ द सील। और यहाँ पे जो ग्रुप की लेंथ दे रखी है, तो ग्रुप की लेंथ से नॉर्मली हमारा जो सील की हाइट रहती है वो थोड़ा कम रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटलॉग में किस तरीके से दिखाया हुआ है। तो पिस्टन सील को नॉर्मली सबसे पहले जो दिया रहता है, अगर सील के आप ऊपर भी देखेंगे लिखा हुआ, तो पिस्टन सील में सबसे पहले आउटर डायमीटर लिखा जाता है, फिर इनटू करके उसकी आईडी लिखा जाता है और फिर उसके बाद हाइट लिखा जाता है। तो ये एक चीज़ होता है। वहीं अगर मैं रॉड सील देखूँ दोस्तों, तो वहाँ पे सबसे पहले आईडी लिखा जाता है, फिर ओडी लिखा जाता है और फिर हाइट लिखा जाता है। ये भी दोस्तों एक बेसिक डिफरेंस है जो कि हमें कैटलॉग में भी मिलता है, साथ में ही आप जो भी स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर के सील लेंगे तो वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। इफ ओडी इज रिटन बिफोर दैट आईडी, दैट मीन इट इज़ अ पिस्टन सील। अगर आईडी उसकी पहले लिखी हुई है ओडी से, तो दैट इज अ रॉड सील। तो मतलब रॉड सील में क्योंकि आईडी इज मोर इम्पॉर्टेंट, आईडी इज टचिंग ऑन द रॉड, सो दैट्स व्हाई द आईडी इज रिटन बिफोर। एंड इन पिस्टन seal OD is important because seal OD is touching the piston, that bore, so that's why the OD is written before। तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं, अगर मैं सील का डिस्क्रिप्शन बोलूंगा तो बोलूंगा कि 8 इंटू 4.5 इंटू 2.2 का हमें सील चाहिए, क्योंकि ये लेंथ तो दिखा रहा है दोस्तों कि ग्रूव कितना है। तो सील का डायमेंशन इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं इस सील को लिखना चाहूँ तो लिखूंगा 8 इंटू 4.5 इंटू 2.2। तो यहाँ पे हाइट, डायमीटर और ये सारा डायमीटर हम लिखेंगे। वैसे अगर रॉड सील की बात करूं, तो रॉड सील में आपको जैसे कि मैंने बताया था, स्मॉलर डायमीटर वी आर राइटिंग फर्स्ट, देन बिगर डायमीटर एंड देन विड्थ ऑफ द सील। तो या हाइट ऑफ द सील। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्मॉल डायमीटर, देन बिगर डायमीटर एंड देन द हाइट ऑफ द सील। सो सील का साइज हम कैसे देंगे, 3 इंटू 7.5 इंटू 4.5। Also we have given here the material of the seal, so here you can see the NBR given, and if you are checking the catalog you can give the part number and model number, so mold number. So if you will provide all the details to the manufacturer from their catalog, you can easily get their seals, the exactly seal what you want। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई भी कैटलॉग आपको पता है कि आपका जो सील लगा हुआ है सिलेंडर में वो एसकेएफ का है या फिर मैक्स स्पेयर का है या फिर हो सकता है कोई अन्य ब्रांड का हो, लाइक पार्कर का हो, तो आप उनके कैटलॉग में जाइए। यू जस्ट सर्च द यू जस्ट चेक द आईडी ओडी एंड हाइट ऑफ द सील, also that material what you are using, so based on that you can search here, you can corresponding to that you note down the part number of the seal and you order the same seal from the manufacturer। तो जैसे कि मैंने बताया मटेरियल का डिफरेंस नॉर्मली जो एनबीआर होता है वो ब्लैक कलर में आपको आता है। इसकी जो हार्डनेस होती है इस मटेरियल की वो कम होती है कंपेयर टू पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन दोस्तों वहाँ थोड़ा हार्डनेस ज़्यादा रहता है इसका। साथ में ही इसमें अलग-अलग कलर आपको मिल जाते हैं, रेड कलर मिल जाता है, ब्लू कलर मिल जाता है, ग्रीन कलर भी देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंट कलर में हमें मिल जाता है, लेकिन जो एनबीआर नॉर्मली होता है वो ब्लैक कलर में ही आता है। तो दोस्तों जहाँ पे प्रेशर आपका ज़्यादा है, मतलब कि अगर मैं बोलूँ 100 बार से 100 बार से ज़्यादा है, तो वहाँ पे नॉर्मली आपको पॉलीयूरेथीन यूज़ करना चाहिए। इफ योर प्रेशर इज लेस देन 100 बार एंड the temperature is more in the system like 60 to 70 degree, so then you can use this NBR, the NBR is a good option there। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों। तो ये सब छोटी-छोटी मगर मोटी बातें आज हमने सील के बारे में देखी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा टू आइडेंटिफाई द सील्स, टू procure the seals, to order the seals and localize your seals with the different vendors। So thank you very much for watching। Keep
कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।